हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आइल्स विद अंजलि। तो आज हम बात करने जा रहे हैं आइल्स राइटिंग के बारे में। तो क्या बात करेंगे, किसी को पता है, कोई आइडिया किसी को? तो चलो मैं बता देती हूँ। तो आइल्स राइटिंग के बारे में हम बात करने वाले हैं कि पैरामीटर्स कौन कौन से होते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट वीडियो में जो मैं इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो पोस्ट करूँगी उसमें हम बात करेंगे आइल्स के जो राइटिंग है उसके पार्ट्स के बारे में, टाइप्स के बारे में। तो अगर हम बात करें आइल्स राइटिंग की, तो आइल्स राइटिंग जो आपकी होती है 9 बैंड्स की होती है। कितने बैंड्स की होती है आपकी आइल्स राइटिंग? 9 बैंड्स की। तो अगर हम बात करते हैं 9 बैंड्स की, क्या मुश्किल है 9 बैंड्स राइटिंग में लेके आना या इजी है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल से इट्स लिटरली कप ऑफ टी। अब बोलोगे मैम आप हर बार तो कप ऑफ टी बोलते हो, लेकिन होता है ना हर बार। तो अब बात ये है कि वो होता कैसे है कप ऑफ टी। तो सबसे पहले हम पैरामीटर्स की बात कर लेते हैं कि पैरामीटर जो की 4 असेसमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले आपके पास आता है टास्क अचीवमेंट, या आप कह लीजिए टास्क रिस्पॉन्स। सेकंड आपके पास यहाँ पे आता है लेक्सिकल रिसोर्सेज। उसके बाद अगर हम बात करते हैं थर्ड पार्ट की, उसको हम बोलते हैं ग्रामेटिकल रेंजेस। ग्रामेटिकल रेंजेस एंड एक्यूरेसी। फिर उसके बाद हमारा लास्ट जो स्टेप रहता है वो होता है कोहेरेंस एंड कोहेजन। अब बात आती है कि ये चीज़ है क्या, कि कैसे ये चीज़ें हैं, और ये सब आपका 9 बैंड का होता है। बट स्टिल हम बात करते हैं कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो सारी हम बात यहाँ पे करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि टास्क अचीवमेंट या टास्क रिस्पॉन्स क्या होता है। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी टास्क गिवन है, जैसे हमने कल जो वीडियो में किया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है 3 जून का, मैंने सैम्पल आंसर डाला हुआ है, तो पहले वो देख लीजिए बिकॉज दैट वाज रियली वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। तो अगर हम बात करते हैं कि टास्क अचीवमेंट क्या होता है, फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास कुछ क्वेश्चन हैं, जैसे कल ही बात करी थी हमने चाइल्ड केयर से रिलेटेड। अगर मान लो कि आपने क्वेश्चन का मतलब नहीं समझा, जैसे कि क्वेश्चन का मतलब ये था कि जो चाइल्ड केयर जो क्लासेस है वो हमें सभी पेरेंट्स को प्रोवाइड करनी चाहिए, और आपने क्वेश्चन को समझ लिया कि जो चाइल्ड केयर कोर्सेज है वो पेरेंट्स को नहीं प्रोवाइड करना चाहिए। इट मीन्स आपने जो आपका जो भी है क्वेश्चन है आपने उसको गलत तरीके से समझ लिया है। तो इट मीन्स आप अपना जो टास्क रिस्पॉन्स है वो प्रॉपरली नहीं कर रहे हैं, आपने क्वेश्चन को बिल्कुल गलत समझ लिया है। तो स्टिल तो अगर मैं ये कहती हूँ कि क्या है कि आपने टास्क को अचीव नहीं किया है, आपने बहुत गलत तरीके से उसको परफॉर्म कर दिया। डन। तो टास्क अचीवमेंट एंड टास्क रिस्पॉन्स सभी को लग गया पता कि क्या होता है। मीन्स आपने क्वेश्चन को कंप्लीटली नहीं अंडरस्टैंड किया, दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द पर्टिकुलर क्वेश्चन। सेकेंड अगर हम बात करते हैं लेक्सिकल रिसोर्सेज की, लेक्सिकल रिसोर्सेज में आपकी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। फॉर एग्जांपल क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होगी, आपको वोकैबलरी, सिनोनियम्स, या और आप जितने भी फ्रेजेस या फ्रेजल वर्ड्स बोल सकते हैं, या फिर फॉर्मल ईडियम्स जो आप यूज़ कर रहे हैं, या फिर जितने भी आप स्ट्रक्चर्स एंड ऑल यूज़ कर रहे हैं, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ऑल्दो, येट, डिस्पाइट, येट, इन स्पाइट ऑफ, येट, एंड नीदर, नॉर, जो भी आप स्ट्रक्चर यूज़ कर रहे हैं वो किस के अंदर आते हैं? आपके लेक्सिकल रिसोर्सेज के अंदर। देन ग्रामेटिकल रेंजेस एंड एक्यूरेसी क्या होता है? ग्रामेटिकल रेंजेस एंड एक्यूरेसी का मतलब होता है कि जो भी आपको क्वेश्चन दिया है, जो भी चीज़ें आपके दी है, उसके अंदर आपने अपना जो ग्रामर है उसका प्रॉपर यूसेज किया है या नहीं, और अगर किया है तो वो किस हद तक, टू व्हाट एक्सटेंट आपने उसको प्रॉपरली किया है। ग्रामेटिकल रेंजेस में अब आपकी चीज़ें आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल कि आपने क्वेश्चन जैसे कि उसमें कितने वॉइसेस ऐड किए हैं,
क्वेश्चन को आपने एक्टिव या पैसिव वे में किया है। फॉर एग्जांपल अगर क्वेश्चन कौन सी वॉइस में है, एक्टिव वॉइस में है, तो आपने जो क्वेश्चन है वो कन्वर्ट किया है कि नहीं पैसिव वॉइस में, या फिर आपने वहाँ पे स्ट्रक्चर्स यूज़ किए हैं, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर क्रिएट किया है या नहीं किया है, हैज़ बीन, हैड बीन एंड ऑल द काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स यू नीड टू ऐड ओवर हेयर विद द एड ऑफ ग्रामेटिकल रेंजेस। एक्यूरेसी मीन्स कि आप उसको एक्यूरेटली परफॉर्म कर रहे हैं। लास्ट आपके पास आता है कोहेरेंस एंड कोहेजन, कि जितने भी आप अपने पॉइंट्स मेंटेन कर रहे हैं क्या वो पॉइंट्स इंटरलिंक है या नहीं है। फॉर एग्जांपल आपने एक पॉइंट लिखा और सेकंड पॉइंट जो है वो उससे बिल्कुल डिफरेंटली टोटली अलग लिखा है, इट मीन्स आप उस पॉइंट के क्या है इंटरलिंक नहीं है, पॉइंट्स को आप उनको इंटरलिंक नहीं कर रहे हैं। तो ये जो 4 पैरामीटर्स हैं यही डिपेंड करते हैं कि आपका क्या जो स्ट्रक्चर है वो आने वाला है। तो अब बात आती है कि वो कैसे डिपेंड करता है, कैसे लगेगा पता कि हमने कितना बैंड स्कोर जो है अचीव किया है। मेन चीज़ तो ये रहता है ना कि कैसे अचीव किया है। तो अगर हम बात करें टोटली, फॉर एग्जांपल अगर हम दोबारा बात करते हैं, जब का टास्क अचीवमेंट है, यहाँ पे अपने क्वेश्चन को कंप्लीटली समझना है। जो क्वेश्चन है आपका उसको आपने कंप्लीटली समझना है। अगर हम लेक्सिकल रिसोर्सेज की बात करें, शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ TALR, लेक्सिकल रिसोर्सेज में आपका वोकैब आ जाएगा, आपका सिनोनियम आ जाएगा, या आपके जो भी फॉर्मल इडियम्स हैं, या फिर जो भी आप थीसिस एंड ऑल कर रहे हैं यूज़, वो सारा इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा। फिर आपके पास आता है ग्रामेटिकल रेंजेस एंड एक्यूरेसी। आपका जो ग्रामर पार्ट है, आपने जो वॉइसेस ऐड किए हैं नहीं किए हैं, आपका मोडाल्स या जो भी चीज़ें हैं आपकी इसके अंदर ऐड ऑन हो जाएगी, वॉइसेस एंड ऑल। फिर आता है कोहेजन एंड कोहेरेंस, इट मीन्स कि आपका पॉइंट जो है वो इंटरलिंक है या नहीं है। अब अगर हम बात करते हैं बैंड्स डिस्ट्रीब्यूशन की, जैसे कि राइटिंग कितने बैंड की है हमारी, ऐसे मैंने ऊपर भी लिखा हुआ है, राइटिंग हमारा कितना बैंड होता है, 9 बैंड्स होते हैं। लेकिन फर्दर जो ये 9 बैंड्स हैं डिवाइडेड हैं 2 पार्ट्स के अंदर, जो कि है टास्क 1 एंड टास्क 2। जो टास्क 1 है वो आपका होता है कितने बैंड्स का, 3 बैंड्स का। पैराडॉक्सिकली जो आपका टास्क 2 होता है वो कितने बैंड्स का होता है, 6 बैंड्स का होता है। इसके जो टाइप्स हैं, इसके अंदर हमारे 7 टाइप्स होते हैं और इसके अंदर हमारे होते हैं 8 टाइप्स। वो जो टाइप्स हैं वो हम अपकमिंग वीडियो में डेफिनेटली डिस्कस करेंगे, बट अभी हम बैंड डिस्ट्रीब्यूशन का कर लेते हैं। कि फॉर एग्जांपल हम वही बात कर रहे हैं, सबसे पहले TA टास्क अचीवमेंट या रिस्पॉन्स, LR, GRA, and last but not the least CC मीन्स टास्क अचीवमेंट या फिर रिस्पॉन्स, लेक्सिकल रिसोर्सेज, ग्रामेटिकल रेंजेस एंड एक्यूरेसी, कोहेजन एंड कोहेरेंस। कि जो बैंड डिस्ट्रीब्यूशन है 3 बैंड्स के अकॉर्डिंग और 6 बैंड्स के अकॉर्डिंग कैसे किया गया है। तो अगर टास्क 1 की बात करते हैं तो 1.5 बैंड जो है आपका दिया गया है किस चीज़ को, टास्क अचीवमेंट और टास्क रिस्पॉन्स को। एम आई राइट गाइज? I am totally wrong over here. I want to see that how many students are right. So it's not 1.5, it's 0.75. Again 0.75 for this, 0.75 this, 0.75 this. अगर आपने क्वेश्चन को टास्क 1 के जो स्टेटमेंट है उसको प्रॉपरली आपने समझा है तो आपको 0.75 बिल्कुल प्रॉपरली मिल जाएगा। अगेन अगर प्रॉपर यूसेज कर रहे हो लेक्सिकल रिसोर्सेज का, डन, ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी। तो मुझे नहीं लगता कि 3 आउट ऑफ 3 टास्क 1 में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 7.5 ही तो आपने अचीव करना है, नॉट मोर देन दैट गाइज। तो ये चीज़ समझिए आप कि आपको इतना ज़्यादा स्कोर नहीं करना है हर एक पार्ट के अंदर, जस्ट पॉइंट्स में आपने स्कोर करना है। तो क्या वो आप नहीं कर सकते हैं? डेफिनेटली वी कैन अचीव। तो अगर हम इनको कैलकुलेट करते हैं 0.75 प्लस 0.75 1.5, अगैन 1.5, तो टोटल हमारा क्या हो गया 3। नाउ वी कैन सी कि देखो हम देख सकते हैं कि 3 कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड किए गए हुए हैं।
बहुत इजी है। ज्ञान इसकी तरफ से अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे क्या है 1.5, टास्क अचीवमेंट को, लेक्सिकल रिसोर्सेज को भी 1.5, ग्रामेटिकल रेंजेस एंड एक्यूरेसी 1.5, कोहेजन एंड कोहेरेंस 1.5, अगेन 3 इट मीन्स 6। तो आपके 6 बैंड्स यहाँ पे जनरेट हो जाते हैं। तो गाइस जो बैंड डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत ज़्यादा इजी है। अगर हम बात करते हैं टास्क 1 की तो आपको सिर्फ 0.75 अटेन करने हैं हर एक 4 पैरामीटर्स में, और पैराडॉक्सिकली अगर हम बात करते हैं टास्क 2 की तो आपने सिर्फ 1.5 अटेन करना है। तो अगर आपको प्रॉपरली अपने जो चीज़ें हैं वो समझनी है तो जल्दी जल्दी आइए और अपने जो डाउट्स हैं वो क्लियर कीजिए। और ऐसी ऐसी नई वीडियोस देखने के लिए डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। एंड वन मोर थिंग, अगर आपने जो चैनल है वो सब्सक्राइब नहीं किया है, गो एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द मोर नोटिफिकेशंस। थैंक यू फ्रेंड्स।